कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था। वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे थे। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली है, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं। शाहिल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। यह कहकर शाहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते और तब वे यहाँ रहते थे, उनके साथ रहते थे और जिद करके उन्हें कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया है, यही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, कुछ माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? अरे बनेगा क्या, जो रोज बनता है। लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं भी सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वाले को खातिर करने की, नहीं वे लोग यही पैर फैला देंगे। कुसुम की आंखों में आंसू छलकने लगा। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया। दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दिया और वो सीधे साहिल के पास चली गई। साहिल, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में जरूरी काम हो सके तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने कमरे में काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाजा खोला तो उसका भाई रचित, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई साल बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बातें हो पा रही थी। दीदी, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? कुसुम मुस्कुराते हुए, भाई तुझे देखकर खुशी हुई, यह खुशी के आंसू है। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई पे पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ है? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस से जरूरी काम आ गया। पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। भैया, इतने दिनों बाद बहन की याद आई है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिला है, जिससे कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों, और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रचित, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। और आपको ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था कुसुम, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं आपकी कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित, बहन कैसी बात करते हो? ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा न सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी बबली का एग्जाम था, इसी शहर में सेंटर पर आया है। अच्छा, मेरी भी
बेटी का पेपर है। बेटा कैसा पेपर है? बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्जाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। भैया, अपनी की बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगे। दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों रही थी? क्या कोई परेशानी है? भाभी, मैं बहुत मजे में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई। भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। कुसुम की भाभी देखकर उन्होंने ऐसा दिखाई जैसे कोई आया ही नहीं है। सपना जी ने माँ जी के पैर छुए तो वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। माँ जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी, ये सब कब जाएंगे? मुझे घर में सुकून चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी सुन लेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लग रहा है तो लगने दे। जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन माँ जी, क्या बात है? मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा दिया है? शादी में कहा था कि कार बाद में देंगे, आज तक कार का पता नहीं। माँ जी, धीरे बोलिए, आपको तो पता है ना शादी के समय कितना खर्च हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी करके अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। कार कहाँ से देंगे? अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों का मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। कुसुम, नहीं माँ जी, वे तो बबली के एग्जाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी, ठीक है, इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही चले जाए। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी तो वो अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रहे थे। दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दो। भाभी, मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया है, लेकिन आपको मेरी कसम, भैया को कुछ मत करना। दीदी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस ये समझ आया माँ जी हमसे नाराज है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। उसको सपना की नजरें नहीं मिला पा रहे थे। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया तो रचित ने साहिल के पैर छुए। और रचित, कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? जीजा जी, बेटी का पेपर था, अब तो मौज कर रहे होगे। दुकान कैसी चल रही है? नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। ओह, बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? साहिल ने रूखेपन से जवाब दिया। रचित, बस कल बबली का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया तो उसने कुसुम से खाना वही लाने को कहा। आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली पेपर देकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। दीदी, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी हमारी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। कुसुम, भैया माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार नहीं कर सकी। सपना, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बुआ जी, मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। कुसुम, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वही स्टेशन पे ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुसुम, तू तो यहाँ आएगी ना यहाँ, या तू भी नाराज है? नहीं बुआ जी, नाराज को तो कोई नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहाँ पास में मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है।
कुसुम, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ कर दे। यह कहकर कुसुम ने फोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में करवाहट कुसुम महसूस कर पाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये बताइएगा क्या कुसुम के परिवार वालों से उसके ससुराल वालों ने अच्छा व्यवहार किया या नहीं। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।